हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, ये है सुबह का वक्त और मुझे आज है बहुत ज़्यादा फ़ीवर, बहुत ही ज़्यादा। और आज आने वाली है भानु की दादी और भानु मेरी हेल्प कर रही है। और भानु ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मेरी डस्टिंग में हेल्प की। दोनों बेड के जितना साइड का और ऊपर से था सारा भानु ने साफ़ किया। तब तक मैंने चादर लगा दी थी। और आज मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे। पर अभी जैसे मम्मी बहुत टाइम बाद आए हैं घर, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो फिर बस मैंने ना ये सब काम किया। और आज तो मैं बैठ के पहले आराम से रोई हूँ, क्योंकि कोई घर में था नहीं, भानु थी, मैं थी। और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पूरी बॉडी में। और फिर उसके बाद भाई थोड़ा सा मैं ठीक रिलैक्स फील किया, तो ठीक है, अपने काम लग गई। फिर उसके बाद मैंने बस ये सब काम किया। और शुक्र है कि आज मम्मी आ गए। और मम्मी आ गए इसी वजह से मुझे जो है अभी नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो भी पोस्ट कर पाऊँगी, मैं ठीक भी हो गई। क्योंकि देखिए, टैबलेट्स वगैरह तो नहीं लेनी होती, लेकिन हाँ, मम्मी ने मुझे दी आके चाय बना के दी, जो कि होती है उसमें डलता है लौंग, इलायची और काली मिर्च, अदरक, कुछ ऐसी चीज़ें डलती हैं। और वो ब्लैक टी जैसे होती है वैसा बनता है। तो फिर वो मुझे बना के दी 2 बार, तब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाई थी। और अभी तो मैंने बस यहाँ से झाड़ू लगाई है, अंदर का जितना एरिया है वहाँ से झाड़ू लगा के, और बाहर का जितना एरिया था ना वो मैंने सारा झाड़ू से क्लीन कर दिया। बट आज मुझसे पोछा नहीं लग पाया और बहुत ही ज़्यादा मुझे बॉडी में पेन हो रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, बस मेरे को ये था चलो मैं काम कर रही हूँ तो ठीक है, मैं शूट कर लेती हूँ। और इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर के एरिया में अगर झाड़ू लगा रही हूँ तो ट्राइपॉड उठा के ही वहाँ पर ले जाऊँ, ऐसा भी मुझसे नहीं हो रहा था। पर भानु को कल स्कूल जाना था, इसलिए भानु की ड्रेस भी गंदी थी, तो मैंने बाहर जाके ना मशीन लगा दी थी। अभी साथ में कपड़े तो धुल रहे हैं, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बट जब तकलीफ़ होती है ना तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो बस फिर उसके बाद बाहर का मैंने झाड़ू लगाया पहले, और फिर वहाँ पर लगा दी मैंने मशीन। और फिर मैं अंदर आई थी ताकि आराम से कर पाऊँ, तब तक मशीन चलती रहेगी। और पानी अगर इधर उधर जाएगा भी तो फिर वहाँ पर ना सारा जितना एरिया है वो सब ना गंदा नहीं होगा। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि फ़ीवर जब हो जाता है आपको ऐसे प्रेगनेंसी में, तो आप लोग क्या करते हो, मतलब किस तरह से उसको ठीक करते हो? क्योंकि टैबलेट वैसे तो मना करते हैं, और मना भी करते हैं। और जो टैबलेट होती है ना, ऐसा मैंने कहीं पता नहीं लिखा हुआ शायद देखा था, तो उससे ना बच्चों में ना बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने इसीलिए फिर मैं टैबलेट तो नहीं लेती किसी भी हाल में। बहुत ज़्यादा ही फ़ीवर था मुझे, मतलब हद से ज़्यादा ही बोल सकते हैं। पर फिर भी मैं लगी रही, यार कोई घर पे आ रहा है तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने यहाँ पर लगाई थी झाड़ू। ये जो बाहर का एरिया देख रहे हो ये तो मैंने पहले कर ही दिया था क्लीन। उसके बाद देखिए, पता है क्या है, कल था दशहरा, तो दशहरे में ना बाकी सब बर्तन मैंने कर दिए थे, लेकिन 3 जो मेजर बर्तन थे ना वो मुझसे कल से ही, क्योंकि मेरे शरीर में ना पेन हो रहा था कल से, तो मैं वो कर नहीं पाई थी। और फिर शेखर जी को भी जैसे किसी काम से बाहर जाना था, और कोई मेरी हेल्प वैसे तो ये कर देते हैं, बट अब नहीं थे तो कैसे ही करते बेचारे। तो थोड़ा बहुत सुबह के बर्तन थे, और फिर मैंने ये काम किया और बर्तन किए। और भानु को लगी थी भूख, भानु के लिए ना फिर बस मैंने मैगी बनाई थी, क्योंकि वो बाकी कुछ तो इतना खाती नहीं है, पर हाँ मैगी थोड़ा बहुत खा लेती है। बस भानु ने मैगी खाई और मैंने किए थे यहाँ पर बर्तन। और आप लोगों को मेरा फेस देख के पता चल ही रहा होगा कि कितने फ़ीवर में हूँ और कैसा मुझे फ़ील हो रहा है। पर फिर भी बच्चों के साथ बस मैनेज करना ही पड़ता है। और फर्स्ट जब प्रेगनेंसी थी तो उतना हिम्मत भी नहीं थी, बट वो उतना एज भी नहीं रहती है, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। लेकिन जब दूसरी होती है ना तो धीरे धीरे एडजस्ट करना जो है सीख जाते हैं। और ये देखिए, भानु ने ना मैगी इधर नीचे
गिरा दी थी और फिर इसने नीचे गिराई। अब बच्चे रहते हैं, बच्चे तो यही करते हैं। फिर उसमें से कुछ जो मैगी थी वो बच गई थी प्लेट में, वही मैंने उसको डाल के दी। और बर्तन का ऐसा था, बाकी तो मैंने सब अच्छे से कर दिए, बट कुछ एक एक ये वाली कढ़ाई थी ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो बस मैंने नॉर्मल सी करके रखी थी, क्योंकि बन ही नहीं रहा था यार। बनता है तो इंसान कर ही लेता है। बस यहाँ का जो किचन का एरिया था वहाँ पर मैंने पोछा लगाया था, बाकी एरिया मैंने छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैं आई थी बाहर, तो ना पानी नहीं था इस टैंकी में, और मुझसे ऐसे कपड़े ऐसे सीधा धुल नहीं रहे थे, क्योंकि जब इसमें पानी होता है ना टैंकी में, तो साइड में ना जब निचोड़ना होता है तो साइड में लग जाती है पाइप, तो फिर निचड़ जाता है। लेकिन इसमें पानी उतना नहीं था कि साइड वाले उसमें चला जाए और कपड़ों को अच्छे से सुखा दे, और खड़े होने की मेरी इतनी हिम्मत थी नहीं ना, इतना कुछ। फिर मैंने भानु से बस स्टूल मंगाया कि मैं बैठ जाऊँ आराम से। और फिर ना शाम को जब मम्मी आए ना, तब तक मैंने सारा काम तो कर दिया था, लेट भी गई थी, लेकिन फिर मम्मी ने आके चाय बनाई, और फिर मम्मी एप्पल लेके आए थे तो वो खाया मैंने, क्योंकि भूख लग जाती है, चाहे प्रेगनेंसी में फीवर हो या ना हो, तो मुझे भूख तो लग गई थी। एप्पल खाया, फिर मम्मी ने चाय बनाई थी नॉर्मल जो हम पीते हैं, फिर वो हमने पी। और फिर मम्मी ने मुझे थोड़े टाइम के बाद दी थी ब्लैक टी, उससे भी ठीक हुई। और रात का खाना भी मम्मी ने ही बनाया था, और बनाया था मम्मी ने। रात को सोते टाइम फिर से एक ब्लैक टी दी थी, और अभी भी मैं एक ब्लैक टी जो है वो पीऊँगी अभी सुबह के टाइम, ताकि थोड़ा ठीक हो जाऊँ। अगर आप लोगों को देखना है कि वो ब्लैक टी कैसे बनती है, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों को ज़रूर वो जो रेसिपी है शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा रहता है, अगर वैसे कोई बॉडी में पेन है या फीवर वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ें ही अपनानी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो मतलब टैबलेट वगैरह नहीं लेनी चाहिए, उससे बच्चे पे ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और सब बोलते हैं कि तुम इतना जैसे मतलब ये वाला चैनल तो नया है, लेकिन एक और चैनल है, तो वहाँ भी जैसे कमेंट आते थे, तो वो लोग भी बोलते थे कि कैसे हिम्मत करती हो यार। पता है क्या है, जब सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है, बच्चों की जिम्मेवारियाँ होती हैं, और साथ में ये सब करना रहता है ना, तो अपने आप से हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई और दिखता ही नहीं साथ में। अब जैसे मेरे पास मम्मी थी, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था कि ठीक है मम्मी हैं तो मम्मी कर लेंगी। अगर नहीं होते तो बहुत बुरा लगता है, अकेला बहुत ज़्यादा ही फील होता है। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए मुझे। और अगर आप लोगों को इस जर्नी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। सो पहले का एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन अब भी मैं नई नई चीज़ें, हर एक उस चीज़ में कोई ना कोई चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। तो जितना मुझे पता है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, और जितना है मैं बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि आजकल जो है अकेले रहते हैं लोग शहरों में, तो उनको उतना कई चीज़ों का रहता है, पता नहीं होता, और कई नहीं कर पाते मैनेज। सो अगर किसी को कुछ जानना है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस फिर मैंने उसके बाद कपड़े धोए थे, लेकिन आज मैं नहा भी नहीं पाई थी, इतना पेन था मेरी बॉडी में। फिर शाम को ही मैं गर्म पानी किया, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, कि मैं थोड़े रिलैक्स हो जाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद ही मैं आगे का जो है प्रोसेस, जो काम था वो मैं कर पाई। जैसे शाम के थोड़ा बहुत मैं ठीक हो गई थी, क्योंकि खाना पीना अगर ठीक से टाइम पे मिल जाए और थोड़ा साथ में दवाई मिल जाए तो हो जाता है इंसान ठीक। तो थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, तो फिर मैं फिर से काम। और देखिए ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, तो मैंने छोटी सी क्लिप मम्मी की ली है, बाकी नहीं ली। थैंक यू सो मच। लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।